भावना, आप प्रेजेंटेशन एक बार शो कर लोगे? हेलो डॉक्टर वंदना। हेलो मिस्टर महेश। Yeah, hello. ना, लेट्स वेट फॉर सॉरी लेट्स वेट फॉर 5 minutes, लेट फ्यू अदर पीपल ज्वाइन जो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी हेलो रीना, बिलेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि। क्यों? तो मीनवाइल मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि जो हमने आपको मैसेज भेजा था, द लॉन्जिविटी स्विच, है ना? मीन्स हाउ डू यू डिफाइन लॉन्जिविटी? चैट बॉक्स में कैन यू राइट व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्जिविटी? कोई भी। रीना, आप म्यूटेड हो। Okay. So I यस, have to write? हाँ हाँ, राइट इट इन द चैट बॉक्स कि Yeah. लॉन्जिविटी होती क्या है आपके हिसाब से? कि हमने Longevity title means, दिया था, हाँ हमने इसका टाइटल दिया था लॉन्जिविटी स्विच। okay. Then longevity means long term realization हम्म, of any cure. This is the thing. नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म रियलाइजेशन, एनीथिंग एल्स? Anything else, then longevity of anything means whatever you तो feel for a बेसिकली long time, for a long time. नहीं, तो यस, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वी से Yeah. longevity means living disease free till the time we live. Yes. You can say that also. बिल्कुल हाँ, सही बात है. या Yes. बिल्कुल। तो हेल्थ के कंसर्न में हम बोलते हैं कि डिजीज फ्री रहने का क्या स्विच है, Yes. या हम लोग को इतनी क्रॉनिक डिजीजेस अभी हो क्यों रही है क्यों हो रही है? Yes. है बिल्कुल. ना? तो आज मैंने सोचा कि मैं बात करना चाहती हूँ दो चार लोगों से, ज्यादा से नहीं, भीड़ से नहीं, हम्म. चार लोगों से गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि why are we getting diseases at such a young age, हम्म. और ऐसा एक क्या रीसेट है जो अगर हम कर लेंगे तो हम डिजीजेस से बच जाएंगे, हम्म. है ना? ऑफ कोर्स टॉपिक लंबा है, पर वी विल बी टुगेदर फॉर अबाउट 20 minutes एंड सी आज हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है? Okay. Yeah. तो बेसिकली हो क्या रहा है? हम्म. हो ये रहा है कि हम लोग पूरा टाइम फाइट एंड फ्लाइट में ही पड़े हुए हैं। बिल्कुल. ठीक है, बिल जाएगा, खाना कहाँ से आएगा, हम लगेंगे कैसे, हम इससे हम्म. बात करना चाहते हैं, इससे बात नहीं करना चाहते हैं, Yes. Yes. है ना? जिससे हम नाराज हो गए उससे हम नाराजगी दूर नहीं करना चाहते अपनी, बिल्कुल. है ना? हम जप्पी शप्पी अपने आप को तो दूर की बात है, अपने स्पाउस को भी नहीं मारना चाहते, क्योंकि कुछ हमने सोच लिया दिमाग में कि हम फर्स्ट नहीं जाएंगे, हाँ, बिल्कुल. है ना? हाँ, तो हम्म. ठीक है कि नहीं? तो पॉइंट इज कि कुछ बिल्कुल. कुछ हम ऐसा कर रहे हैं हाँ. जो कि हमें हमेशा फाइट और फ्लाइट, हाँ. या अपने आप से या हालात से झगड़े में रख रहा है, या हम भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे। बिल्कुल. अब दूसरी तरफ आता है हमारा एनवायरनमेंट। हम्म. हमारी हवा इतनी गंदी हो गई है कि आज हम्म. मेरा यूट्यूब लाइव पे प्लीज जाना, मॉलिक्यूलर मिमिक्री पे मैंने डॉक्टर टॉम ओब्रायन को इंटरव्यू किया है। ओके. ठीक है, मैंने लिंक भी शेयर किया है मोस्टली लोगों के साथ, नहीं है तो टीम से ले लेना। बहुत हम्म. इंटरेस्टिंग, उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू डू अ फुल इवेंट इन इंडिया, बिकॉज हम्म. जिस एयर में आप रह रहे हो उसमें आपकी मेमोरी लॉस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल. बिल्कुल. एकदम सही बात है. यंग बच्चों में उन्होंने टेस्ट हम्म. किया मेक्सिको में,
एंड हम्म। देखा गया कि यंग बच्चों का 13, 14, 15 साल के बच्चों में भी मेमोरी लॉस के साइंस शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। है ना। तो हम्म। वो भी फाइट एंड फ्लाइट में रख रहा है हमें। हम्म। जितना प्लास्टिक हम लेते हैं, जो हम्म। बिस्लरी की हम बॉटल्स पीते हैं, आती कैसे हैं दुकानों तक? हाँ। ट्रक्स में। उन ट्रक्स में कवर्ड होते हैं कुछ और कुछ कवर्ड नहीं होते हैं, जहां धूप का एक्सपोजर होता है उन बॉटल्स को। बिल्कुल सही बात है। धूप का एक्सपोजर हुआ नहीं प्लास्टिक को तो क्या होगा? बीपीएस वगैरह रिलीज होंगे जो कैंसर तक करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। हम सब कुछ प्लास्टिक पैकिंग का खरीदते हैं और खाते हैं, तो क्या है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में रहती हाँ। है ना। तो एक बिल्कुल। तरफ हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी इच्छाएं, हम्म। हमारा रहने का तरीका, दूसरी तरफ हमारा एनवायरनमेंट, हाँ। और तीसरी तरफ हमारे जीन्स, वो भी हम्म। हमको फाइट एंड फ्लाइट में रख रहे हैं। एनवायरनमेंट में अनदर एक बहुत बड़ी चीज जो हमें फाइट एंड फ्लाइट में रख रही है, वो हमारे फोन। अब देखो, बिना एकदम। वाईफाई के मैं आपसे बात नहीं कर सकती, और हाँ। ये वाईफाई मुझे फाइट एंड फ्लाइट में रख रहा है। बिल्कुल। ठीक है। ये अननोइंगली अननोइंगली रख रहा है। नहीं, नोइंगली रख रहा है। ये ब्लू स्क्रीन जो मुझे अभी दिख रही है, ठीक हाँ। है, ये मेरा मेलेटोनिन कम कर रही है। ओह यस। बिल्कुल। मेलेटोनिन कम करेगी तो क्या होगा? रात को नींद हम्म। कम होगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी। हम्म। वो नहीं होगा तो बॉडी की हीलिंग नहीं होगी। हम्म। बॉडी की हीलिंग नहीं होगी तो वो हमेशा क्या करेगी? फाइट एंड फ्लाइट में रहेगी, बिल्कुल। है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज बैठ के ये देखना है आप लोगों ने, एक पेपर और हम्म। पेन लेके, कि यार आपकी लाइफ में फाइट एंड फ्लाइट में रहने के क्या कारण है। अच्छा। ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सी हम्म। सिचुएशन है, कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स है। हम्म। लिखो, बिकॉज अगर एक भी हैबिट चेंज कर ली आज हमने, हाँ। तो ये 20 मिनट हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाएंगे। बिल्कुल, और लिखने से ही वो बात पक्की होती है। बिल्कुल, तभी पता चलेगा आपको कौन सी को एक चीज को चेंज करना हम्म। है ना। सो प्लीज मेक अ लिस्ट, कौन सी चीजें जो मैंने बोली हैं उसमें से आपको लगता है आपके केस में आपको फाइट एंड फ्लाइट में रखती है। ठीक है। हम्म। तो अब अगर फाइट एंड फ्लाइट, जिसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, उससे हम्म। अगर हमको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आना है, ओके। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज है, इसे कहते हैं नर्वस हम्म। सिस्टम रीसेट। अच्छा। और हम्म। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है, हम्म। वो आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। हम्म। और जो भी खाना आपके पेट में जाता है, वो आपके दिमाग के ख्याल को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम रीसेट करेंगे तो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले समझते हैं फाइट एंड फ्लाइट है क्या। जी। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि फाइट एंड फ्लाइट से निकल के रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हम जा कैसे सकते हैं। हम्म। और फिर देखेंगे कि हम कौन कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमारा हम्म। नर्वस सिस्टम रीसेट रह सकता है। हाँ। तो ये अगर एक हमें फाइल पता चल गई, एक आपने ये वाली चीज ध्यान से देख ली, हम्म। आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा। ये जो ठीक है। राइट साइड पे है फाइट और फ्लाइट, हाँ, देख रही हूँ। ये सब थोड़ी देर के लिए होना है। हाँ। आपके प्यूपिल्स में लाइट गई, प्यूपिल्स डायलेट हुए, पूरा दिन डायलेटेड रहेंगे तो क्या होगा? हाँ। गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। दिख ही नहीं हार्ट, पाएगा। हार्ट पैल्पिटेशन थोड़ी सी देर हुई, आप भागे, आपका सांस बढ़ा, हाँ। बिल्कुल। जैसे ही रुके सांस ठीक हो गया, हाँ। है ना। तो जी। फाइट एंड फ्लाइट हार्ट रेट बढ़ाता है, रेस्ट हम्म। एंड डाइजेस्ट हार्ट रेट को कम करता है। हाँ। फाइट एंड फ्लाइट लंग्स का एयर फ्लो बढ़ाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट लंग्स को बेसिकली नॉर्मलाइज कराता है। हम्म। फाइट एंड फ्लाइट डाइजेशन को रोकता है। हम्म। फाइट एंड फ्लाइट में अगर आप हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। हाँ। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो गट पेट में इंफेक्शंस करेगा, बिल्कुल। वो पूरा साइकिल खराब।
रेस्ट एंड हम्म। डाइजेस्ट आपके स्टमक को डाइजेशन स्टिमुलेट करने में मदद करता है। बिल्कुल। फाइट एंड फ्लाइट लिवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है। हम्म। वेरेज रेस्ट एंड डाइजेस्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज कराता है, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वहां स्टोर हो जाती है, जब चाहिए होती है मिल जाती है। ओके। फाइट एंड फ्लाइट में इनहिबिट सेक्सुअल फंक्शन। डिस्टर्ब रेस्ट हो एंड जाता है। डाइजेस्ट सेक्सुअल हम्म। अराउजल करता है। हम्म। ओके। सिमिलरली फाइट एंड फ्लाइट में ब्लैडर रिलैक्सेशन हो जाती है, तो हम्म। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, हम्म। है ना, थोड़ा सा यूरिन ड्रिबल कर गया, वो सब होने के हाँ। चांस रहते हैं। रेस्ट एंड बिल्कुल। डाइजेस्ट में ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, तो हम वी आर गुड, ओके। लीकेज नहीं होती है। जी जी। ठीक है, ऐसे ही फाइट एंड फ्लाइट ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लफ्जों में बोलना चाहूँ ना, हम्म। तो जो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म जिसको हम सिंपैथेटिक बोलते हैं वो होता है सर्वाइवल मोड। ओके। सर्वाइवल मतलब मुझे कोई मार रहा है पर मैं मरना नहीं चाहता। हम्म। क्या मतलब सर्वाइवल मोड का? मुझे कोई मारना चाहता और मैं मरना नहीं चाहता। बिल्कुल, इट इज लाइक रबर बैंड को खींच के रखा है आपने। हाँ। अगर एक दिन खींच के रखा, 2 दिन, 3 दिन, क्या होगा एंड में? टूट जाएगी रबड़। बस, हमारी बॉडी भी पूरा टाइम जब सर्वाइवल मोड में रहती है तो वो टूट जाती है। बिल्कुल। और जब वो टूटती है तब वो सिम्टम्स करती है, क्रॉनिक डिजीजेस करती है। हम्म। वेरेज जो पैरासिम्पथेटिक है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट है या रेस्ट एंड रिपेयर है, जी। वो रिकवरी मोड है, उसमें हर बार बॉडी हील होती है। हाँ। तो जब बॉडी बनी थी ना, ह्यूमन बॉडी का सिंपल रूल था, जब इमरजेंसी आएगी, जब मेरे पीछे शेर भागेगा, तब मैं सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर लूंगा, हम्म। बाकी पूरा टाइम ऐश करूंगा, सही बात है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में रहूंगा। हम्म। समझे? अब हमारा एकदम। क्या हो गया है, हम पूरा टाइम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, हाँ। कभी कभी हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में भी आ जाते हैं। हम्म। तो रिकवरी हो ही नहीं रही, बट बैलेंस दोनों सिस्टम्स में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम ये नहीं करते हैं फॉर सम रीजन, हम्म। तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, एलोपैथी तो फेल कर ही गया है, हम्म। फंक्शनल मेडिसिन भी फेल कर जाएगा अगर हम ये वाला एक पार्ट अपना स्विच एक्टिवेट नहीं करेंगे तो। जी। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं सप्लीमेंट्स देके इसको एक्टिवेट कर पाती हूँ, हम्म। और कब तक? यस। है ना? टिल हमको हाउ खुद, लॉन्ग। यस, हमको खुद अवेयरनेस में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अपना बेनिफिट सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी हम्म। चॉइस है, हम पूरा दिन हॉस्पिटल जाने आने में लगाते रहना चाहते हैं, तो वो तो नोबडी कैन बीट इट, राइट? तो बिल्कुल। अब क्या है, आपकी अगर नींद ठीक नहीं है, वो हम्म। आपको बता रहा है आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है। हम्म। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बोलेंगे हम तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में ही रहते हैं। हम्म। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस में रहते हो, लेकिन आपके सिम्टम्स बोलते हैं। हाँ, बॉडी किस में रह रही है वो पता करने की बात है, ठीक है? हाँ, है ना? कहने से अगर कुछ आप नहीं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में रहोगे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो ही नहीं सकते मेजॉरिटी ऑफ द। बिल्कुल। हम्म। कोई इन्फेक्शन होने के लिए भी आपका फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट होना पड़ता है। जी। आप स्ट्रेस में होते हो तभी इन्फेक्शन होती है, तभी लीकी गट होता है, तभी मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, तभी प्रॉब्लम्स होती है। हम्म। मसल टेंशन, हाई इरिटेबिलिटी, हम्म। एनर्जी क्रैशेस, झट से वीकनेस लग गई, टॉफी खानी है, खाना खाना है, ये सब बता रहे हैं आपको कि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है, उसको जप्फी शप्फी चाहिए। हाँ। समझे? जी। अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? आपकी हम्म। डाइजेशन बेटर हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगा, आपके हम्म। हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। क्यों? कि हम्म। जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं
तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिसोल, डीएचईए बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। हम्म। जब वो गड़बड़ाता है तो आपका प्रोजेस्टेरॉन भी गड़बड़ा जाता है। जी। जब वो गड़बड़ाता है तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ा जाता है। हम्म। तो आपके सारे हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, और हार्मोन्स खराब होते हैं तो न्यूरो भी खराब हो जाते हैं, जो आपको किक देते हैं कि ओ मजा आ गया, आज तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया था, गुड जॉब प्रीति। राइट? वो होता ही नहीं है। बिल्कुल। वो होता ही नहीं है क्योंकि हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में ही नहीं बॉडी को लेके जाते, हम्म। तो हम वहीं पड़े रहते हैं। पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम होती है। जी। अगर हम फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। हम्म। एंड क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग बेटर होता है जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होते हैं। जी। ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, हम्म। उससे पहले हम पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट कर लें। आप देखेंगे कि आपका वो बड़ा डिसीजन के चांसेस कि आप गलत डिसीजन लोगे बहुत कम हो जाएगा। कितने लोग अच्छा। यहाँ चाहते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे? हर कोई चाहेगा। हर कोई चाहेगा, है ना? तो उसके लिए पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पैरासिम्पथेटिक को आप बोल सकते हो वेगस नर्व। ओके। अब वेगस नर्व देखो करती क्या है। आपके सारे ऑर्गन्स को बांध रखा है उसने। हाँ। आपके ब्रेन को भी, लंग्स को, हार्ट को, लिवर को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को। अच्छा। ऑल आर इंटरलिंक्ड। एग्जैक्टली exactly, आपने इस एक चीज को ध्यान नहीं दिया। हम्म। ये बॉडी के एक एक ऑर्गन को रुला देती है। ओके। तो कैसे इसको कैसे कंट्रोल रखें? आऊंगे अभी, अभी आऊंगे, ओके। अभी आएंगे। तो करना क्या है इसको एक्टिवेट करने के लिए? जी। ब्रीदिंग सबसे बढ़िया टेक्निक है। ओके। हम्म। इसीलिए आप देखेंगे पुराने जमाने में जब हम खाने खाने बैठते थे तो पूजा करते थे, अभी हाथ भी जैसे जोड़ते थे। पूजा करते हैं, अभी भी पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले पंडित जी कहते हैं पहले आप वो करिए, प्राणायाम करिए, सांस प्राणायाम के अंदर साथ बाहर ले। साथ प्राणायाम आजकल हम सब गलत कर रहे हैं। हाँ, कई वो जगह आपने। रिचुअल था कि पानी लेके हम प्लेट के आसपास डालते थे हम्म। ब्रीदिंग करने के बाद। क्यों? वो टाइम ऐड कर दिया उन्होंने कि थोड़ी ब्रीदिंग ज्यादा देर ये अच्छे से करें। ओके। जब आप एक एक बूंद पानी डाल रहे हैं अपनी प्लेट के आसपास तो क्या हो रहा है? आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है? अब ब्रीदिंग करनी कैसे है? पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट करने के लिए इनहेल कम करना है, एक्सेल ज्यादा। ओके। 10 सेकंड इनहेल किया तो 20 सेकंड एक्सेल करना है। ओके। इनहेल नाक से करना है, एक्सेल मुंह से करना है, धीरे धीरे। ओके। अब लेट्स प्रैक्टिस। और चेस्ट ओके। में ब्रेथ नहीं रखना, पेट, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। ओके। ठीक है? बिकॉज इतनी सिंपल चीज है जो कि हमारी बीमारी का इतना बड़ा कारण बनी पड़ी बताइए। है ना? तो इसको नहीं ठीक करना तो बिल्कुल क्रिमिनल है। अच्छा जी। तो बेटा ये देना, जरा कुछ भी देना रखने के लिए, या सांस मोबाइल रख। लेना है आपने हम्म। अंदर, एंड डबल एक्सेल करना है। तो अगर आपने सांस लेने पे 10 काउंट किया तो एक्सेल में 20 काउंट करना है। एक और बार 10 काउंट पे इनहेल करो, 20 एक्सेल। क्या फील हुआ? कुछ चेंज हुआ? जैसे ब्रेन में एकदम एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ आई है। हाँ, और बेज में ऊजू बी की आवाज सी भी आती है कई लोगों को। बिल्कुल।
ब्रेन में ऐसा हाँ। लग रहा है जैसे कितनी एनर्जी स्ट्रेंथनिंग हुई है, हम्म। रिलैक्सेशन आया ब्रेन को। यस। तो वेरी गुड। ब्रेन को आया तो पेट को भी आया, अच्छा। लंग्स को भी आया, वाह। हार्ट को भी आया, लिवर को भी, स्टमक को भी, गट को भी, किडनी को भी, ब्लैडर को भी। ओके, मतलब ब्रेन से ही सब कनेक्टेड है, इसलिए सबको मिल गया वेगस रिलैक्सेशन। नर्व ब्रेन से भी कनेक्टेड है। वेगस नर्व हमने स्टिमुलेट की, सारे ऑर्गन्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट में गए। वाह, क्या बात है। है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और ये दिन में करना कितनी बार है? हाँ, कितने बार? कम से कम 5 बार। ओके। जब बॉस से मिलने जाओ, जब उससे मिलने जाओ जो तुम्हें पसंद नहीं है, जब अपने बच्चों को कुछ समझाना और तुम्हें पता है वो सुनेंगे नहीं, ठीक है, जब कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना हो। पर अगर एक ही बार करना है तो कब करना कब करना है? सोते से पहले। है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। सोने से पहले। क्यों? बिकॉज अच्छे से नींद सोने आए। के बाद, नहीं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोते टाइम कोई ट्रिगर नहीं है जो आपको फाइट एंड फ्लाइट में डालेगा। यस। अगर आपने सोने से पहले अपनी ब्रीदिंग ठीक कर ली, हाँ। प्रोबेबिलिटी कि आप जितनी भी देर सोओगे इसी ब्रीदिंग में सोओगे और हायर। ओके। तो रात को बेसिकली आपकी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी, आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट में रहना सीख जाओगे। वाह। है ना? तो सोने से पहले 5 ब्रेथ्स अगर आपने ऐसे ले लिए, हम्म। आप एक हफ्ते में डिफरेंस बता पाओगे। ओके। ठीक है जी? हाँ। इसे फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं, जो मैंने आपको पिछले में ही कंबाइन करा दिया। जी। इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, एक बार नोज से इनहेल किया, हम्म। फिर एक बार और छोटा सा इनहेल किया एक्सहेल करने से पहले। हम्म। अच्छा, डबल। हाँ, डबल। छोटा सा और इनहेल, ताकि थोड़ी और गैस बढ़ जाए, ताकि एक्सहेल हम और ज्यादा कर पाए। ओके। इसे ओके। कहते हैं फिजियोलॉजिकल साई। ये भी वेगल को स्टिमुलेट करता है। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल। साई, SIGH। ओके, फिजियोलॉजिकल साय। ओके। अब कभी कभी थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग, थोड़ी डीप ब्रीदिंग, थोड़े नेक एंड शोल्डर रोल्स, हम्म। ये सब हमारे वेगस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से ये वाली बात बोलिए, थोड़ी बहुत। ट्विस्ट, जो हम आगे पीछे ऐसे, अच्छा। ठीक है, ओके। नेक ओके। पे जो एक्सरसाइज, थोड़ी स्ट्रेचिंग, ओके। ठीक है, थोड़ा ये ऐसे ऐसे बस शेक कर लिया, बाजू ओके। को, पैर को। ओके। तो बॉडी, ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब ये रेस्ट करने को रेडी है। ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कोई एक चीज आपने सोच लेनी है क्या करना। ओके। सॉफ्ट आई गेज रिलैक्सेशन छोड़ देंगे, ये ठीक नहीं होती है। माइंडफुल हम्म। वॉकिंग मींस जो मैंने आपको ब्रीदिंग या फिजियोलॉजिकल साइज सिखाई है हाँ। वो करते हुए चलना। ओके, वॉकिंग ऐसे करना है। मींस चलते हुए आपने इनहेल किया, डबल हाँ। एक्सहेल में टाइम, और एक्सहेल मुंह से किया। हाँ। तो दिस इज कॉल्ड माइंडफुल वॉकिंग। ओके, माइंडफुल वॉकिंग। ओके। सेकंड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करोगे, पॉजिटिव चीजें लिखोगे तो वेगल एक्टिवेशन अपने आप हो जाएगा। अच्छा। ओके। समझे? अब थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। कोल्ड वाटर स्प्लैश, या ओके। आइस पैक लेकर गर्दन पे लगा लिया, मुंह पे लगा लिया फॉर 30 सेकेंड्स। अच्छा, कोल्ड वाटर पैक को। बिल्कुल, इमीडिएटली ये आपके वेगस को स्टिमुलेट कर देगा। कोल्ड गर्दन वाटर के पैक पीछे अप्लाई। और फेस पर। अच्छा, कहाँ पे? पेट पे? फेस, फेस। अच्छा, फेस एंड गर्दन नेक। के पीछे, नेक। ओके, फेस एंड नेक। वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा। एंड लास्ट इज हमिंग, जैसे बी हम करती है ना। या ओके, मतलब वो वाला आपका वो वाला क्या कहते हैं, प्राणायाम में आता है ना, सेवेंथ वन। भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम जैसे। भ्रामरी, भ्रामरी, यस।
दैट इज वेरी यस। गुड फॉर वेगल एक्टिवेशन। अब एक और चीज है जो करनी किसी को भी भूलनी ही नहीं पॉसिबल, हम्म। इज गार्गलिंग। ब्रश अच्छा। करने के बाद अच्छा। अच्छे से मैं। गार्गलिंग करो फॉर 30 मिनट्स टू 1 मिनट, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। अच्छा। हाँ, अच्छा। ठंडे वो पानी से कि आपका गर्म से? जिससे मर्जी, अच्छा। 30 गार्गलिंग मिनट जोर से करनी। 30 सेकेंड्स। बिल्कुल, वो ओके। भी आपके वेगस को स्टिमुलेट कर देती है। ओके। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बिल्कुल। पर हम में से कोई जना कर रहा है इसमें से कुछ भी? हाँ, मैं बता रही हूँ, महेश जी जो है गार्गलिंग करते हैं, हमिंग करते हैं डेली। ये 2 चीज़ तो वो डेली करते हैं। वेरी गुड। और तो कोल्ड पैक नहीं अप्लाई होता। वो स्ट्रेचिंग करते हैं डेली। हाँ, ठीक है, नहीं हम जब एक्सरसाइज के फॉर्म में करते हैं ना तो वो वेगस स्टिमुलेट नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप अलग से बस यही करोगे, अच्छा, ठीक है। बैठे हमिंग की अभी, ठीक है। वेगस स्टिमुलेट हो गया, वाह! क्या बात है, वाह! है ना? तो दिन में 4 5 6 ब्रेक्स रखनी है हमने। ओके। तब हमने अपनी बॉडी को बाय चॉइस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेकर आना है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो बेसिकली बहुत सिंपल सा है। 1 मिनट फिजियोलॉजिकल साई करो दिन में, 2 मिनट हुँ, 4 से 6 ब्रेथ्स लो जैसे बताए हैं, हुँ। 1 मिनट माइंडफुल वॉकिंग करो, ओके। वन अच्छा, मिनट जस्ट ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड रात में को क्या ब्रश करेंगे? एक के बार फिर बाद से गार्डनिंग बताइए। करो। 1 मिनट, ग्रैटिट्यूड में बताइए क्या करना है? ग्रैटिट्यूड में जो भी अच्छी चीज है उसके लिए थैंक यू बोलना है। अच्छा, थैंक यू बोलना बस भगवान आई से। एम ठीक थैंकफुल है। टू यू, आई एम थैंकफुल टू माई आईज बिकॉज आई सी ब्यूटिफुल थिंग्स विद इट। ओके। तो थैंक यू बोलने की साइंस है कि आपने सिर्फ ये नहीं बोल सकते आई एम थैंकफुल, थैंकफुल टू डॉक्टर प्रीति फॉर टुडे सेशन। ओके। आई एम सिर्फ आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर प्रीति इज नॉट ग्रैटिट्यूड। ओके। I am thankful to Dr. Preeti for teaching me how can यस, I stimulate or activate my rest and digest method, यस। which is my longevity switch. ओके, वो लाइन है पूरी ग्रैटिट्यूड की। ओके, अगर आपको ओके, महेश जी को कोई ग्रैटिट्यूड देना है तो आपको लिखना आई एम इन ग्रैटिट्यूड टू महेश जी फॉर दिस या बिकॉज ही डज दिस फॉर मी। ओके। अगर आपने फॉर या बिकॉज वाला पार्ट छोड़ दिया हुँ, तो वो ग्रैटिट्यूड नहीं ओके। है ना? इसकी भी पूरी साइंस है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अब लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट क्या करना चाहती हूँ, जी। देखो आप कब कब ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, हुँ, और जब जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, ये सारे जो मैंने आपको 6 7 टूल्स दिए हैं, हुँ। इनको ट्राई करो और देखो कौन सा टूल कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रेस में आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। ओके। ठीक है? बिकॉज हर टूल डिफरेंट टाइप ऑफ उसके लिए बेस्ट वर्क करेगा। अच्छा, अपना ढूंढो, 7 डेज इसको प्रैक्टिस करो, दिन में 6 अलार्म लगाओ, अच्छा, उन पे अलार्म ठीक है। लगा लो। सुबह सात हुँ, बजे 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 8 बजे, 10 बजे। ठीक है? उस टाइम पे आपने 1 मिनट के लिए कोई भी एक चीज करनी है। ठीक है। तो 7 डेज की प्रैक्टिस करो पहले। 7 डेज में आपको जो चेंज दिखेगा अपने आप उसको कंटिन्यू रखोगे, एंड आपका नर्वस सिस्टम रिजिलियंट बनेगा। वॉव! ऑसम! है ना? अगर आपका नर्वस सिस्टम रिजिलियंट बन गया, you will have to do 50% less work on becoming healthy। वॉव! है ना? तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये करते नहीं है। अब आप बहुत एक और। सारी स्टडीज हैं इस पर, हुँ। बहुत सारी। ठीक है? सारी वही डाली हुई है। ठीक है? मैं आपको एक ये 12 मिनट की ये 2 वीडियोस भी भेजूंगी। ओके। जिन्होंने भी ज्वाइन किया ना, वंदना ने, महेश ने, रीना ने, इनको ये दोनों वीडियोस भेज देना एक बारी देखने के लिए। अच्छा, एक बात और बताइए, अब आपने आपने कहा 30 मिनट्स तो करना है,
साइकोलॉजिकल साइन, जी 30 वॉकिंग सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, हाँ, और 1 मिनट करना है वॉकिंग। अब कोल्ड वाटर पैक कितनी देर अप्लाई करना है? आप जितनी देर कर सकते हो, 5 सेकंड भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। 1 मिनट लिख लेते हैं। हाँ, और हमिंग कितने बार कर, कितने मिनट? अच्छे से करो हमें, 1 मिनट तो करो जब तक आपके यहाँ पर पूरा ना हो ओके, जाए। ओके। और गार्गलिंग 30 सेकेंड्स। बिल्कुल 30 तो करना ही है। ठीक है। एंड द मोर यू डू, अब जैसे मैं दिन में 6 बार, 6 बार आपने बोला है, तो मैं 6 बार अगर ये सारी चीजें 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कोई थर्टी एक सेकेंड चीज करनी है। अच्छा, कोई एक चीज करें बस। ओके। 6 बार आपने वेगस को स्टिमुलेट करना है। तो 6 बार में, हर बार में, 6 बार में एक एक चीज कर आप लें। सेम चीज भी कर सकते हो 6 बार। ओके, आपको ओके, सारी चीजें करनी जरूरी नहीं है, मैंने आपको सारे टूल्स बता दिए। ओके, ओके, आप ओके। देखो आप कंफर्टेबली क्या कर सक रहे हो और क्या मतलब करके किसमें आई एम फीलिंग बेटर, आई हैव हाँ टू कम टू दैट पॉइंट इन विच आई एम फीलिंग द बेस्ट। एग्जैक्टली exactly. तो आप खुद अपने लिए देखो व्हाट वर्क्स फॉर यू, ओके, ओके। है ना। बिकॉज ठीक है। अगर ये आपके हैक आ गया आपके हाथ में, हाँ, दिस इज अ हैक, दिस इज अ हैक एग्जैक्टली, एक्चुअली। यस। आप पूरी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऐसे प्र करके हैंडल कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बाथरूम बढ़िया। गए, 1 मिनट अपना रीसेट किया, वेगस बाहर आए, शांत। बिल्कुल। वाह। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। हाँ, अपनी तबीयत की टेंशन हुई, वेगस स्टिमुलेट किया, शांत। बच्चे की हुई, वेगस स्टिमुलेट किया, बिल्कुल। है ना। अनफॉर्चुनेटली हम ये कर नहीं रहे, हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहा है। है ना, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम्म और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ब्रश करते हैं, ब्रश के बाद अच्छे से गार्गलिंग जोर से करना कौन सा मुश्किल है? इसमें क्या बड़ी बात है? इट्स कोई बड़ी जस्ट बात नहीं। बिल्कुल। एक बार करने लगेंगे तो इट इज लाइक ब्रश करके ब्रश धो के ही रखते हैं वापस। अरे डेली करना है भैया। बिल्कुल, तो बात ही खत्म हो गई, एक तो काम ही हो गया। ये तो डेली का काम है अब। बिल्कुल, सोने से पहले ब्रीदिंग करनी है, सोने से नहाते पहले टाइम ब्रीदिंग ठंडा कर। पानी डाल लेना है। बिल्कुल। तो 3 तो पैक हो ही लगा गए। लेना, पैक लगा लेना है। हाँ, बस 3 तो हो ही गए। अब बाकी स्ट्रेचिंग 3 करना में है, जो करना है करो। स्ट्रेचिंग करना है। बिल्कुल। हमिंग कर बिल्कुल, लेंगे, भ्रामरी कर लिया, हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बस बार बार बस। ट्रेनिंग देनी है, हम जो फाइट एंड फ्लाइट में फंस गए हैं ना, हाँ, आपसे बाहर निकलने के लिए बार बार ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज इम्पोर्टेंट। बस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। डन। महेश जी, महेश जी आपको कुछ समझ में आया? Actually, I'm in traffic, so I'm not able to speak. अच्छा, नो वरीज, नो वरीज, आप बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लीजिएगा। बट कोई भी इसमें से एक चीज चुन के ना महेश जी हैबिट में डाल लीजिए। Yeah, yeah, sure. I actually already do a lot of yoga exercises and we try to increase it. ठीक है, बट आपको करना क्या है ना, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप ट्रेन कर रहे हो अपने वेगस को, तो दिन में 4-6 बार कुछ कुछ करना है। Sure, sure. सारा कुछ सुबह कर लोगे तो बॉडी भूल जाएगी। Yes, yeah. ठीक है, डन है जी। ड्राइव सेफ। ठीक है जी, डन है। कोई क्वेश्चंस है रीना? एनी क्वेश्चंस? नो, परफेक्ट है जी। हैप्पी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करके शेयर इट विद मी दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड एंड आपको क्या चेंज फील हुआ। ठीक है, बाय बाय।